जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो SSC GD में आपकी वैकेंसी यहाँ पे 75,768 पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें सैलरी भी आपके लिए काफी अच्छी होने वाली है। तो आपके 24 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक फॉर्म जो है चलने वाले। तो एग्जाम डेट आपका फरवरी में दिया हुआ है। तो ये आपके लिए काफी अच्छी वैकेंसी दी गई है। वही बात करें एज लिमिट की तो 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। जनरल OBC के लिए 100 रुपए, SC ST के लिए कोई फीस आपको पे नहीं करना है। तो जो आपका जो एलिजिबिलिटी है आपका 1/1/2023 के हिसाब से आपका 10th पास होना चाहिए। वही बात करें आपका देखिए फीमेल के लिए अलग वैकेंसी 8,179 पोस्ट है। वही मेल के लिए 67,364 पोस्ट दी गई है। टोटल मिला के आपका 75,543 पोस्ट है। NCV के लिए 225 पोस्ट दी गई है। तो आपका देख सकते हैं BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF तो बहुत सारी पोस्ट आपके लिए दी गई है। तो अलग अलग देख सकते हैं, आप अपना प्रीफरेंस देना होगा, आपको अपना प्रीफरेंस आप दे सकते हैं। एंड आपका जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस भी आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस आपका नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है 0.50 का, तो आपको मतलब 1/2 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस जो सिलेक्शन आपका जो सिलेबस होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे। एलिमेंट्री मैथ आपका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे। हिंदी और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे। तो 60 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 60 मिनट आपको दी जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस भी काफी अच्छा है। तो आप अपनी तैयारी के साथ बिल्कुल जो है जा सकते हैं। तो कैसे आप अपना आवेदन कर पाएंगे? हाइट की बात करें तो 170 हाइट यहाँ पर आपके लिए मांगी गई है। तो आपका फीमेल के लिए आपका हाइट अलग दिया हुआ है, ST के लिए अलग दिया हुआ है। तो आप अपना देख सकते हैं। तो मेल के लिए 170 है, फीमेल के लिए 157 हाइट दी गई है। तो कैसे आप आवेदन कर पाएंगे? सबसे पहले आपको जाना हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने पहले कभी फॉर्म फिल किया तो आप रजिस्ट्रेशन वो पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर सकते हो। आपको पासवर्ड नहीं पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आप डाल देंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल में से एक चालू होना चाहिए। तो आपका OTP आएगा तो OTP के बाद आप अपना कर सकते हैं। तो आप नए यूजर है तो आपको यहाँ पर क्या आपको दिखाई देगा न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ। तो सबसे पहले आपको पूछता है आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आपको नो कर देना है। अगर नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID एक चीज होना अति आवश्यक है। उसका नंबर डाल देंगे, चाहे आधार नंबर डाल देंगे चाहे उसका नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेंट नेम यहाँ पर अपना नाम डालना होगा एंड नाम वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई इसीलिए मांगा गया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। उसके बाद पूछता है आपने कभी नाम चेंज किया है 10th की मार्कशीट में तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर आपको अपने फादर्स नेम जो है डालना होगा। डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई कर आपको दोबारा डालना होगा। मदर्स नेम आपको डालना है, वेरीफाई कर लेना है एंड डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। इस तरीके से डेट है, उसके बाद स्लाइस लगाएंगे, मंथ है, उसके बाद आपको स्लाइड आपका ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका 10th। तो आपने 10th किस बोर्ड से पास किया है तो वो आपको डालना होगा एंड आपने वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको नीचे डालना होगा। यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है, रोल नंबर वेरीफाई कर लेना है। वही आपने किस ईयर में पास किया है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपको डाल देना है। किस आपका जो है आपका 12th है, किस आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो आपको डालना है। 10th है तो 10th ही डाल सकते हैं, 12th है तो 12th भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर कर देना है। एंड उसके बाद दिखाई देगा ईमेल ID। तो आपको ईमेल ID डालने के बाद वेरीफाई करना होगा। किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो डाल देना है एंड आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएंगे। उसके बाद क्या है आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो पासवर्ड आपको डेबिट कार्ड आपको जो है पासवर्ड आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर इसी तरीके का पासवर्ड बनाएंगे एंड आपको नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे पूछा किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC ST EWS किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी यहाँ पर आपको डाल देनी है। एंड आपको पूछता है नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करनी होगी। सिटी आप सिटीजन ऑफ इंडिया कर लेना है। पूछता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आपके कोई बॉडी पे तिल है, कट है तो वो आप डाल सकते हैं। विकलांग के लिए तो आप GD में विकलांग तो डाल ही नहीं सकते तो
तो आपको नो कर देना है। एंड इसको नीचे कर लेना है। नीचे आपको दिखाई देगा एड्रेस डिटेल, तो आपको एड्रेस डिटेल में आपका हाउस नंबर, गली नंबर, आपका विलेज है, पोस्ट है, ठीक है, तो ये चीजें आपको डाल देनी है। एंड आपका किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको डालना होगा। एंड परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम करना होगा। एंड उसके बाद आपको क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड आई एग्री कर लेना है। एंड आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना, तो आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जो ओटीपी आ जाएगा, तो ओटीपी आपको डालने के बाद आपका डैशबोर्ड जो है खुल के आ जाएगा। तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको दिखा देगा एसएससी जीडी, यहाँ पे एसएससी जीडी दिखा देगा। उसके बाद आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप नीचे करके देख सकते हैं, आपका ऊपर ही आ जाएगा, वैसे आप नीचे करके भी देख सकते हैं। जैसे ही आपका आ जाएगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं एसएससी जीडी है, 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलने वाले। तो साइड में सर्वर में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्या आपको सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, वेट करें, क्योंकि क्या है सर्वर थोड़ा इसका एसएससी वाला जो है स्लो होता है। ज्यादातर स्लो होता है सर्वर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है नाइट में ट्राई कर सकते हैं अगर डे में आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो ये नॉर्मल है, एक वेबसाइट प्रॉब्लम होता है। तो आपने जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको पूछता है हैव यू ऑलरेडी जॉइनिंग ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन से आप जो है अगर नौकरी चाहते हैं तो सिविल पोस्ट में आपने नौकरी की है तो आप यस कर सकते हैं। वही आपको होता है एनसीसी आपके पास अवेलेबल है तो यस करेंगे। एबीसी कौन सा है वो आपको चूज करना होगा, नहीं है तो आपको नो कर देना है। एंड 3 एग्जाम सेंटर आप किसी भी रीजन में डाल सकते हैं। तो एक ही रीजन में 3 एग्जाम सेंटर आपको अलग अलग डालने होंगे। उसका पूछता है आपका जो मीडियम है, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो वो आपको लगाना होगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। एंड पूछता है किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वो राज्य यहाँ पर आपको डालना होगा। किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है तो वो भी आपको वेरीफाई कर लेना है। करने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे कोई और डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट। तो आपको प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट यहाँ पे पोस्ट डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ए पे आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, आपका सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआरएसएसएफ। तो इस तरीके से दिया हुआ, तो आप यहाँ पे अपनी चॉइस डाल सकते हैं। जैसे जो भी आपको पहले चाहिए बाद में चाहिए वो आपको डाल देना है। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी कुछ भी पोस्ट अपने हिसाब से भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट दी हुई है उसी हिसाब से आप अपना फिल कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए पोस्ट जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है आपको ए बी सी डी, आपका जो है ई एफ जी, तो इस तरीके से आप अपनी जो है पोस्ट डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर पोस्ट कोड में देखिए आपका जी नहीं है तो आपको एच है, यहाँ पर जी नहीं दिया है तो आपको बता दूं तो यहाँ पे आप एच डायरेक्ट दे सकते हैं। वही आपको कंफर्म करना होगा, ये दोबारा से आपको जो है कंफर्म कर देना है। जिस तरीके से आपने ऊपर लिखा है, चॉइसों को ऊपर लिखा है उसी तरीके से आप जो है नीचे भर देंगे। भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल क्या है नीचे कर लेना है। नीचे करेंगे तो आपका नीचे ऑप्शन दिखाई देगा आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th है या 12th है वो आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको पूछता है आपका यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड जो फिलहाल जो मांगा है वो आपके पास क्या अवेलेबल है, पास है तो आपको पास डाल देना है। परसेंटेज कितना है वो आपको डालना होगा। अगर सीजीपीए है तो आपको सीजीपीए ही डालना होगा। उसका पूछता है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना। नीचे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ, तो आपको अपना फोटोग्राफ जो है अच्छी क्वालिटी का अपलोड करना होगा। तो फोटोग्राफ आप किस तरीके का अपलोड करेंगे वो भी मैं आपको बताया था। यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, फोटो पे आपका डीओपी होना अति आवश्यक है। तो आप अपना फोटो पे डीओपी लगा दे। देखिए इस तरीके का आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। नाम और डीओपी लिख देंगे तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। एंड आपको यहाँ पर सिग्नेचर जो है अपलोड कर देना है। एंड आपको यहाँ पे जस्ट कर लेना है कि आपका जो फोटो है 24 अगस्त के बाद का है तो वो आपको डालना होगा। एंड आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको प्रीव्यू करना है। तो प्रीव्यू के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेंगे। तो गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा क्या है आपको सबमिट कर देना है। जैसे आपको सबमिट करेंगे
उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर लिखा आता है आपका पेमेंट। तो पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी आप जाके कर सकते हैं। उसका पेमेंट स्टेटस देखेंगे और आपका फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पेमेंट कट गया और उसके बाद भी आपका फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर जाना होगा एंड यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए इस तरीके का लिखा आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे आप फॉर्म तो यहाँ पे लिखा आएगा एप्लीकेशन रिसीव कोजेंट नॉट वेरीफाइड। तो कोजेंट नॉट वेरीफाइड का मतलब क्या, आपका एप्लीकेशन जो है रिसीव हो चुका है। अगर यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा रहा है तो आपको पेमेंट जो है डबल वेरिफिकेशन यहाँ जाके करना होगा। देखिए डबल वेरिफिकेशन करेंगे तभी आपका पेमेंट हो पाएगा। क्या ये एसएससी ने पता नहीं क्या सर्वर में थोड़ा चेंजिंग कर दिया है तो एक बार में जो फॉर्म फाइनल बहुत कम चांस होते हैं तो आपको डबल वेरिफिकेशन करना होता है। अगर आपने पेमेंट कर लिया तो पेमेंट फंस गया है यहाँ पे आपको डबल वेरिफिकेशन करेंगे एंड आप प्रिंट निकाल के अपना प्रिंट ले सकते हैं। आपको प्रिंट इसी तरीके का डाउनलोड होगा। कोजेंट नॉट वेरीफाइड लिखा आता है और आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।